जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से भूगोल का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी शुरू कर रहा हूँ। पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने जाना था पृथ्वी के बारे में, ग्रह के बारे में, सौरमंडल के बारे में। ठीक है, फिर से मैंने दूसरा पार्ट शुरू किया है चंद्रमा के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जो कल पिछले वाले वीडियो में बताया था उसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, तो पूर्णिमा उसको कहते हैं जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी कि जब चंद्रमा पूरी तरह गोल हो जाए तो उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा है, पढ़े थे हमने, जब नए चंद्रमा की रात्रि, यानी कि जब चंद्रमा नया चंद्रमा निकल जाए, यानी कि पूरा महीना ख़त्म होने के बाद जब दूसरे महीने में जिस रात को चंद्रमा निकले उस रात को अमावस्या होती है, यानी उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड क्या है ये भी मैंने जाना था, तो उसको हम फिर से जानते हैं कि रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, चांद है, चांद हो सकता है, तारे भी हो सकते हैं वगैरह। ठीक है, आगे है, खगोलीय पिंड को तारे भी कहते हैं, खगोलीय पिंड को हम तारे भी कह सकते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। पांचवा है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। ध्रुव तारा कहाँ होता है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। ठीक है, जिस खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि जिसको खुद का रोशनी नहीं होता, वो तारों से रोशनी प्राप्त करके प्रकाशित होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जिसका नाम है बुध है, नंबर 2 शुक्र है, नंबर 3 पृथ्वी है, नंबर 4 मंगल है, नंबर 5 बृहस्पति है, नंबर 6 शनि है, नंबर 7 यूरेनस है, नंबर 8 नेपच्यून है। ठीक है, आगे 8वां नंबर है सौरमंडल। सौरमंडल होता है क्या? ठीक है, 8 ग्रह एवं उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 ग्रह एवं उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसे सौर परिवार का नाम दिया, और उसका नाम क्या दिया गया? सौर परिवार का नाम दिया गया। और उसका जो मुखिया होता है कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। और 9वां नंबर है सूर्य। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। बहुत बड़ा एवं गर्म गैसों से बना होता है। ये जो है इसके आकार बहुत बड़ा होता है और ये गर्म गैसों से बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे है 10वां नंबर ग्रह। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध है, यानी कि सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन है? बुध है। और सब ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सब ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसे कक्षा कहते हैं। चक्कर लगाने, जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। बुध को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगते हैं, यानी कि बुध को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। ठीक है, आगे 11वां नंबर लास्ट है पृथ्वी। ठीक है, सूर्य के दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में वो जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के एक ऐसी ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। तो मैंने ये कल वाले वीडियो में पढ़ चुका था, उसको मैंने एक बार फिर से जान लिया। आगे आप चलते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या है? ठीक है, चंद्रमा को जानने से पहले हम कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है उसके बारे में जान लेते। कह रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी जो हमारा ग्रह है उसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, वो एक ही है। ठीक है, चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। आपको जो है मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि
मान के चलो ये एक पृथ्वी है, इसको जो मैंने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। और ये एक भाग जो है वो क्या है, 1/4 ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। क्या है, चंद्रमा है। 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। क्या है, नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, यानी कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को आप तुलना कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ है उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि ग्रह जिस तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी तरह खगोलीय पिंड, उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है और वो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं। ग्रह के उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, मानव निर्मित यानी मानव व्यक्तियों द्वारा निर्मित किया गया उपग्रह, ठीक है। एक कृत्रिम पिंड है, वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी कि दुनिया की न्यूज़ को जानने के लिए और एक देश से दूसरे देश को जानने के लिए ये मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि है। यानी कि ये भारतीय उपग्रह भी वहाँ मौजूद है, ठीक है। यहाँ चित्र दिया हुआ है रॉकेट के परीक्षण के द्वारा ये है। और फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये गिर रहा है कैसे ये दिखा रहा है। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये जो है अपने जगह पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये दिखाया गया है। आगे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का पूरा चक्कर, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा वो पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन लगा देते हैं, 27 दिन लगाते हो, ठीक है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्या करें, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल, वहाँ हम लोग रह नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में जो जो चाहिए वो वहाँ उपस्थित नहीं है, जैसे हवा नहीं है, पानी नहीं है वगैरह। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। वहाँ क्या पर्वत है, गड्ढे है, मैदान है, इसलिए हम वहाँ रह नहीं सकते हैं। आगे क्षुद्र ग्रह क्या है, ठीक है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कह रहे कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, ठीक है, असंख्य छोटे छोटे हजारों संख्या में छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पाया कहाँ जाता है, तो आपको बताना कि ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह की ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों के परीक्षण के अनुसार क्या है कि क्षुद्र ग्रह क्या, ग्रह का ही भाग है, ग्रह का ही एक भाग है, ठीक है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुआ है। यानी कि बहुत समय पहले जो है ग्रह जो टूटकर अलग हुए हैं उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के जैसे चक्कर लगाते हैं उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। और ये कभी कभी जो है पृथ्वी के इतने नज़दीक हो जाते हैं कि वो गिरने के कगार हो जाता है, वो गिरने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण क्या होता है, वो गर्म होकर जल जाते हैं।
और कभी जो है चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे क्या होता है धरती पर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ से ये पूरा जो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है। क्या है? लाखों तारे का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, ये क्या कहलाता है? आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है? हमारा आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी कि ये जिस तरह दिखाई देता है उसको देखकर प्राचीन भारत के लोगों ने क्या कहा? ये एक नदी की तरफ बह रहा है, इसलिए उसको कहा आकाश गंगा। ठीक है, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसी तरह इसका ये परिभाषा हो जाए कि आकाश गंगा है क्या, तो आपको बताना है कि करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसी तरह जो है लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या करता है? ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ये जो है चैप्टर पूरा हो गया। आगे है आपका क्वेश्चन आंसर। आपका यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बनाना है और जो है अल्फला एकेडमी द्वारा बनाए गए ग्रुप SST में आपको सेंड करना। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देके सेंड करना। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो आप में ये जो है पूरा है, इसमें आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर। कहाँ है? हम लोग यहाँ है पृथ्वी पर। कहाँ है? पृथ्वी पर। ठीक है, तो आगे अभ्यास प्रश्न कुछ है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आपको देना है ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये हमने पढ़ चुका है। इसको भी आपको लिख के SST ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? आगे सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? नंबर 6 है ब्रह्मांड क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर बना के आपको अल्फला एकेडमी द्वारा बनाए गए ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, और फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।